अभी कोई सज्जन मिले थे और वो इस बात पर आपत्ति जता रहे थे और कटाक्ष कर रहे थे, जो हनुमान जी की बचपन में सूरज को निकलने वाली बात है कि कैसे कोई भी इतने बड़े सूरज को निकल सकता है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के लोग इस तरीके की बातें टाइम टाइम पर करते रहते हैं और लॉजिक ढूंढते हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद इसमें गलती हम जैसे अल्पज्ञानियों की नहीं है, क्योंकि शायद हमने इसको गलत तरीके से समझ लिया या गलत तरीके से हम तक ये चीजें पहुंची हैं। इसका सही मायना हम तक नहीं पहुंच पाया। हो सकता है कि इन पंक्तियों के पीछे का जो भावार्थ है, इसके पीछे का जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ और हो सकता है कि उसका इंटरप्रिटेशन ये हो कि बजरंगबली बचपन से ही इतने तेजस्वी थे, इतने ओजस्वी थे, उनमें इतना अधिक तेज था कि सूर्य का तेज भी उनके सामने हल्का लगता हो। इसको उन्होंने सूरज को खा लेने की संज्ञा दे दी हो। या फिर हो सकता है कि हनुमान जी का जो स्वरूप था वो इतना विशालकाय हो कि उनके पीछे जो है सूरज भी छिप जाता हो। जैसे बोलते हैं कि पहाड़ के पीछे जब सूरज छिप जाता है तो पहाड़ ने सूरज निकल लिया। ये जो धर्म ग्रंथ की बातें हैं ये हम जैसे अल्पज्ञानियों की समझ से परे हैं। हम लोग इसका असली भाव नहीं समझ सकते हैं। ऐसी अलग अलग बातों पर अलग अलग तरीके के लोग कटाक्ष करते रहते हैं बिना सोचे समझे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो धर्म की बातें होती हैं सिर्फ कहानियां नहीं है कि जिनको सिर्फ पढ़ना है। ये एक संकेत है, एक भाव है, जिनको समझना पड़ता है। जय बजरंगबली।